हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। तनिषा, ओ तनिषा, जाकर खटाल से दूध ले आ। आज तुम्हारे पिता देर से आएंगे और उनके आने तक अंधेरा हो जाएगा, इसीलिए आज तुम ले आओ दूध और जल्दी लौटना। रोड पर खड़े होकर गप्पे मत लगाते रहना, वरना पापा देख लेंगे तो नाराज होंगे। तनिषा अभी 11वीं की छात्रा है और अभी कोचिंग क्लास से वापस आई है और आते ही माँ का हुक्म। मैं नहीं जाऊंगी खटाल से, बहुत गंदी बू आती है और मैं थक गई हूँ। आज ऑटो भी देर से मिला तो आधी दूरी पैदल चलना पड़ा। एक स्कूटी कब से बोल रही हूँ खरीदने के लिए, वो तो खरीदते नहीं, बस ये करो वो करो करते रहते हो आप और पापा। इस पर माँ ने तेज आवाज में कहा, ठीक है, जब तक स्कूटी नहीं आएगी चाय मत मांगना मुझसे। तुम कर रहे हैं ना तुम्हारे पापा इंतजाम स्कूटी का, तब तक चुप नहीं रह सकती क्या? 1 साल से यही सुन रही हूँ, कहते हुए तनिषा दूध के खटाल की तरफ निकल पड़ती है। शाम को अच्छी भीड़ होती है खटाल पर, क्योंकि सुबह जिनकी चाय जल्दबाजी में छूट जाती है उनको घर लौटते ही चाय की तलब लगती है। तनिषा को दूध के लिए यूं देर तक इंतजार करना जरा भी पसंद नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए इधर उधर देखकर बोल रही थी कि ये ग्वाला तो ऐसे व्यस्त रहता है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खटाल का मालिक है। हम घर नहीं पहुंचा सकता। आखिर उसकी बारी आई और तनिषा दूध लेकर वापस मुड़ी और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते हुए शरद से उसकी नजर मिल गई और वो दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को देखते रह गए। पूरे रास्ते तनिषा उस चेहरे को याद करती जा रही थी, मानो पहली बार नहीं, पहले से जान पहचान हो, या जैसे इसी चेहरे और आंखों को देखने के लिए उसका दिल चाहता था। अचानक से सब कुछ बदल सा गया, जैसे अब उसे याद ही नहीं था कि वो खटाल की बदबू से चिढ़ती है या स्कूटी आई या नहीं। बस तनिषा कोचिंग से लौटकर खटाल की तरफ चल पड़ती थी, कभी कभी बिना बर्तन के तो कभी पिता के घर में होते हुए तो कभी माँ के मना करने के बावजूद। तनिषा पर मानो धुन सवार हो गई थी। एक नजर उसे देखने की, उसकी झलक पाने की तनिषा के दिल में तेज सी चाहत उठने लगी थी, जिसे वो खुद न समझ पर रही थी न उन पर काबू कर पा रही थी। इसी तरह 1 महीने गुजर गए। शरद ने तनिषा की अब तक कोई बात नहीं हुई थी, ना ही दोनों एक दूसरे का नाम जानते थे, लेकिन मन की दशा एक सी थी। दोनों को ये दिखाई दे रहा था शरद भी हर दिन उसका इंतजार करता हुआ दिख जाता था। पहले आकर भी शरद लाइन में तनिषा के आने के बाद ही खड़ा होता था, वो भी बिल्कुल पास नहीं, 1-2 लोगों के बाद। धीरे धीरे शरद ठीक तनिषा के पीछे खड़ा हुआ। उस दिन दोनों की धड़कनें बाहर तक सुनाई दे रही थी। तनिषा का दुपट्टा उसे छूकर और पास आने के लिए इशारे कर रहा था। तनिषा हल्का सा पीछे मुड़ती और शर्माकर गर्दन झुका लेती। तनिषा की काली लंबी चोटी, उस पर गुलाब लगाने का मन हो रहा था शरद को। उसकी शरारती मुस्कान की महक छू रही थी तनिषा को, जिससे वो और अधिक लाल हो रही थी। आज इतने दिनों बाद ऐसी इच्छा हो रही थी कि ये सिलसिला खत्म ना हो, ये नज़दीकी यूं ही बनी है, ये सब ऐसे ही एक दूसरे की एहसास में गुजर जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता। अगले कुछ दिन करीब महसूस करने का सिलसिला चलता रहा। कभी पीछे खड़े होकर शरद अपनी महबूबा की उड़ते दुपट्टे को अपनी चेहरे की पहुंचता, कभी तनिषा की चोटी खोलने की शरारत करता, तो कभी अपनी उंगलियों से उसकी उंगलियों को छूकर तनिषा के पीछे मुड़ने का इंतजार करता। तनिषा को शरद की हर बात पसंद थी, उसके हर अंदाज पर वो मोहित थी, फिदा थी। उसके लिए ये जज्बात बहुत कीमती थे, जिससे वो पागलपन की हद तक जीना चाहती थी, पाना चाहती थी हमेशा के लिए। शरद के बिना अब उसकी जिंदगी हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इन सब का अंजाम या भविष्य क्या होगा, ये ना तनिषा जानती थी और ना ही शरद। जैसा कि जग जाहिर है, ये बातें छुपती कभी नहीं हैं, लोगों की नज़रों में आ ही जाती हैं। जब तनिषा के पिता तक ये बात पहुंची, उनको बहुत धक्का लगा, क्योंकि अपनी हैसियत से बढ़कर वो तनिषा के भविष्य के लिए मेहनत कर रहे थे। तनिषा के पिता ने तनिषा से सीधे बात न करते हुए एक उपाय सोचा।
अगले दिन जब तनिषा कोचिंग से घर लौटी तो दरवाजे पर चमचमाती हुई उसके पसंदीदा रंग की स्कूटी खड़ी थी, जिसे तनिषा भूल चुकी थी। शरद से मिलने के बाद स्कूटी देखकर वो खुश तो थी, मगर उसका पूरा ध्यान था कि खटाल जाना है। वो एक भी दिन शरद को देखे बिना नहीं रह सकती थी, इसका अंदाजा शायद उसे भी नहीं था। स्कूटी की पूजा जल्दी से निपटाकर जैसे ही तनिषा दूध लाने का बर्तन उठाती है, उसे भरा हुआ पाती है। माँ बताती है कि अभी मिठाई लाने गए थे तुम्हारे पापा बाहर, तो साथ में दूध भी ले आए। तुम स्कूटी चलाकर देखो ठीक है या नहीं। बहुत महंगी तो नहीं है, मगर तुम्हारी जिद पूरी हुई हुई मेरी सब सहेली के पास है स्कूटी, बोलती रहती थी। अब चुप क्यों हो? आ तो गई स्कूटी तुम्हारी। लगता है साल भर देरी से मिला इसलिए खुशी कम हो गई। माँ ये सब बोलते हुए रसोई में चली गई। बेटी के चेहरे को देखकर उसके पिता इतना समझ गए, इन प्यार व्यार की बातों से दूर करना तनिषा को आसान नहीं होगा। वो रात बिना शरद को देखे कैसे गुजारती तनिषा नहीं जानती थी, लेकिन वो लेकिन वो ये बात भूल गई थी कि शरद भी उसे उतना ही चाहने लगा था। वो खुद तनिषा को देखे बिना नहीं रह सकता था। निराश होकर जब तनिषा छत पर गई, उसे कुछ दूरी पर अपनी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलता हुआ वो चेहरा दिखा। उसकी झलक मिली जिसने तनिषा के दिलो दिमाग पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया था। तनिषा के दीदार मिलते ही उसे ठीक देकर सुकून भारी मुस्कान के साथ शरद लौट गया। फिर क्या था, तनिषा छत से खिलखिलाती हुई नीचे लौटी और पिता से लिपटकर धन्यवाद जाहिर करने लगी और रसोई में जाकर माँ की मदद करने लगी, जो बहुत कम ही होता था। अब शरद दूध लेकर तनिषा के मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने के बहाने अपनी दिलरुबा को देखने आता था। तनिषा भी किसी न किसी बहाने घर से निकलकर उसके पास जाती और छुप छुपाकर एक दूसरे को खत देने का भी सिलसिला शुरू हुआ। कभी खत, कभी गुलाब, कभी तोहफे दिए जाने लगे एक दूसरे को, मगर बातें रूबरू अब भी बाकी थीं। तनिषा ने कोचिंग न जाकर आज शरद से मिलने का फैसला कर लिया। वो जानती थी शरद का कॉलेज में, वो खत में लिख चुकी थी, आज उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतजार करेगी। शरद आया और दोनों साथ साथ चलने लगे। रोड के किनारे चुपचाप तनिषा ने पूछा, आखिर हिम्मत जुटाकर मैंने सही किया ना, मुझे चुनकर या यहाँ आकर? क्या जानना चाहती हो मेरी तनु? अपना नाम इतने प्यार से सुनकर तनिषा अपनी खुशी नहीं रोक पाई और रुक गई। उसका दिल कर रहा था शरद को गले लगाने का, जिसे शरद पहले ही समझ चुका था। रुकी हुई तनिषा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया और दोनों के आंसू निकल पड़े। इस गहरे एहसास को महसूस करके फिर याद आया दोनों रास्ते पर खड़े हैं। फिर दोनों चुपचाप चलने लगे। कुछ दूरी पर एक बाग था, दोनों वहां एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठ गए। शरद ने कहा, मैंने मिलने की पहल इसीलिए नहीं की क्योंकि लड़कियों को लगता है कि लड़के बहुत बेसब्र होते हैं, मगर तनु सच कहूँ तो मुझे इस प्यार की अनुभूति बेहद दीवाना बनाती है। तुम्हारे आसपास होने का आभास, हर पल हर लम्हा होना कितना करीब ले आया हम दोनों को। देखो, तनिषा अपनी दिलवर की हर बात से सहमत थी। अब आगे क्या? तनिषा ने पूछा। शरद ने बताया, कॉलेज खत्म होते ही पापा का व्यवसाय संभाल लेगा और फिर तनिषा के घर रिश्ता लेकर आएगा। तनिषा ने बताया, उसके पिता उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। शरद ने जवाब दिया, तुम उसकी अच्छे से तैयारी करो क्योंकि हमारे खानदान में कोई डॉक्टर साहिबा नहीं है, तो हमारे घरवाले भी खुश हो जाएंगे। काश सब कुछ इतना आसान होता, प्यार की राहों में चलकर मिलना। इस मुलाकात के कुछ दिनों बाद शरद अपनी बड़ी बहन के ससुराल गया, जहां किसी खानदानी झगड़े की वजह से उसकी बड़ी बहन, जीजाजी और शरद की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस जीवन भर के दर्द ने तनिषा को झकझोर कर रख दिया, मगर गुनहगारों को सजा मिली और परिवार की हालत कुछ हद तक शरद की संभली। तनिषा कभी शरद के प्यार को भुलाकर आगे नहीं बढ़ी, ना ही किसी और से विवाह कर उसके प्यार को, उसकी यादों को, उसके एहसास को अपनी से दूर होने दिया। लेकिन तनिषा ने उसका सपना जरूर पूरा किया। वह डॉक्टर बनी और आजीवन उसके परिवार की देखभाल पूरे मन से किया। अब भी शरद की वो पहली झलक तनु के जहन में उतनी ही ताजी है जितनी पहली मुलाकात के बाद थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी
पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।